पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओ ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एदि वेदस्य म आनिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं न अपि वातमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्निशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं गोविंद योगीन्द्रमथा
शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। त्रयोदश कारिका कुछ बाकी है। यच्च द्वितीयार्धम विभजते जीवात्मानुरनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते। अभेद कथन करके, अभेद फल कथन करके जीवात्मन और अनन्यत्वम अभिन्नत्वम एकत्वम की प्रशंसा की जाती है। और उत्तरार्धे नानात्व निंद्यते यच्च तदेव ही समंजसम। यच्च नानात्व निंद्यते, नानात्व भेद की निंदा की जाती है, वही ठीक है। अद्वितीय तत्व ही ठीक है, भेद मिथ्या है। द्वितीयार्धम विभजते, द्वितीयार्ध श्लोक का व्याख्यान करते भगवान भाष्यकार। यच्च यच्चैत तदेवं ही समंजस। ये अच्छा, यच्च सर्वप्राणी साधारण्यं स्वाभाविकं शास्त्र बहिष्कृतैः कुतार्किकैः विरचितं नानात्वं दर्शनं निन्द्यते न तो तद्वितीयमस्ति द्वितीयाद्वै भयं भवति। उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। इदं सर्वं यदयमात्मा मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यह नानैव पश्यति इत्यादि वाक्यश्च अनिश्च ब्रह्मविद्वी। यच्च सर्वप्राणी साधारणं स्वाभाविकं नानात्वं। सर्वप्राणी साधारण भेद सबको मालूम दिखता है। सर्वप्राणी साधारण द्वैतम, मनुष्य पशु पक्षी सबको अपने से भिन्न दिखता है। यह स्वाभाविक अज्ञान से ही है, अनादि से स्वाभाविकम आविद्य कहे। ये यहाँ शास्त्र बहिष्कृत ही कुतार्किक ही विरचितम नानात्व दर्शनम। इसमें नानात्व के ऊपर अनुसार बनाया। नानात्व का अन्वय होगा सर्वप्राणी साधारणम स्वाभाविकम नानात्वम, और शास्त्र बहिकृते कुतार्किक विरचितम दर्शनम निंद्यते। एक साथ लिखा है, क्योंकि सर्वप्राणी साधारणम नानात्व दर्शन नहीं है। सर्वप्राणी साधारणम नानात्वम, नानात्वम दर्शनम एक साथ रहेगा, अन्वय करना है। यच्च सर्वप्राणी साधारणम स्वाभाविकम नानात्वम शास्त्र बहिकृते कुतार्किके विरचितम दर्शनम निंद्यते। यच्च निंद्यते, ये नानात्व निंद्यते और कुतार्किके विरचितम दर्शनम निंद्यते। शास्त्र बहिष्कृत ही अशास्त्रीय दर्शनम। कहाँ निंदा की गई? न तो तद्वितीयम अस्ति, द्वितीय है ही नहीं। द्वितीयाद वही भय भवती, द्वितीय से भय होता है करके द्वितीय की निंदा की गई। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भय भवती।
उत अरम, अरम का तो अल्पम, उत का तो अल्पी, अल्प अपी, अरम अपी, थोड़ा सा भी, उद अरम, अल्पम अपी, उत का तो अपी, अरम अपी, थोड़ा भी अंतरम कुरुते भेद बुद्धि करता है, अतः तस्य भय भवती, उसका फल है भय को प्राप्त करता है। भेद बुद्धि का फल है भय, फिर संसार भय को प्राप्त करता है। खाली थोड़े चोर व्याघ्र से भय नहीं, भेद बुद्धि करता है तो संसार भय को, संसार को प्राप्त करता है, भय है। और एहम सर्वमेव दयम आत्मा, ये सब जो है आत्मा ही है। इसे सर्प रज्जु है, अर्थात सर्प नहीं रज्जु है। इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। और ये निंदा की गई मृत्यु से मृत्यु में आपनोति, फिर मृत्यु से मरण, एक बार मर गया फिर ही मरण को प्राप्त करेगा। यह नाना इव पश्यति, अनेक जैसे देखता है तब फिर जन्म मरण को प्राप्त करता है। कर निंदा की गई इत्यादि वाक्य अनिश्च, अन्य वाक्य बहुत है। ये निंद्यते, नानात्व निंद्यते, निंद्यते किसके द्वारा? ब्रह्म विद्वी, ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा निंदा की जाती है। नानात्व भेद की निंदा की जाती है। तदेव समंजसम। टीका में तन्निंद्यते इति यत सर्वप्राणी साधारण स्वाभाविकम नानात्वम कुतार्किके विरचितम दर्शनम निंद्यते, यच्च निंद्यते न यच्च दर्शनम तन्निंद्यते। निंद्यते के पहले तत् का अध्याय करके अन्य करना। यच्च विरचितम दर्शनम यच्च नानात्वम तन्निंद्यते। तन्निंद्यते इति यत् शब्देन उपक्रमा द्रष्टव्यम। यत् शब्द से आरंभ करने से तन्निंद्यते। यच्च दर्शनम कुतार्किके विरचितम यच्च सर्वप्राणी साधारण स्वाभाविकम नानात्वम तत् निंद्यते। तत्पदाध्याय करके समझना। यह शब्द से आरंभ किया गया। और अविद्या मोहित आत्मान पुरुषा भिन्न दर्शन, अविद्या मोहित आत्मा ऐसा अंतःकरण जिनका अविद्या से मोहित ऐसे पुरुष है। भिन्न दर्शन, भिन्न देखने वाले, भेद दृष्टि करने वाले। अविद्या के कारण अविद्या का भेद है। और कहा किंतेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारेण अन्यथा संतम आत्मा न अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा तो आनंद रूप अद्वितीय है, फिर उसको नहीं जान के मैं देखी दृष्टि करता है। किंतेन कृतम पापम, क्या पाप नहीं किया? बड़े पाप, क्या पाप उससे कर लिया? आत्मा अपहारेण चोरेण, आत्मा को अपहरण करने वाले। चोर की दूसरे धन को लेकर के भूमि में गाड़ करके ऊपर लेट जाता है, कहता है देखा मेरे घर में कुछ ही नहीं, चाबी पकड़ा देता है, देख लो कुछ ही नहीं, छिपा देता है। आत्मा को ये इस प्रकार आत्मा को अपहरण करके अंदर आनंद आत्मा को रख करके बाहर को दिखाता है, देखो मैं भूखा हूँ, शरीर में पीड़ा है, कितने दुखी में हूँ। ये चोर है, आत्मा अपहरण करने वाले। क्या पाप उसने नहीं किया? सबसे बड़ा पाप। जितने पाप है उससे अधिक है ये द्वैत दर्शन। यही नानात्व के कारण ही तो जन्म मरण को प्राप्त करता है। उससे ही सब कर्म पाप कर्म भी करता है। इत्यादि वाक्य ही बहुत वाक्य है। व्यासादयोपि द्वैत दर्शन निंदती त्या, व्यासादि भी द्वैत दर्शन निंदा करते। अन्यश्च ब्रह्मविद भी, ये सब तो श्रुति में कहा गया। और अन्यश्च ब्रह्मविद भी निंद्यते, अन्यश्च ब्रह्मविद भी निंद्यते। एवं अनेकत्व दर्शन से निंदितत्वात्, भेद दर्शन निंदित है। निषिद्धत्वात्, निंदित, अच्छा इसे हाँ, निषिद्धत्वात्, निंदितत्व न निषिद्धत्वात्। यह निंदितम निषिद्धम तन्निषिद्धम। भेद दर्शन अनेकत्व दर्शन निंदित होने से, निंदित होने से निषिद्धत्वात्। निषिद्ध होने से क्या करेगा? न अनेकत्वम शास्त्रीयम, भेद शास्त्रीय नहीं, शास्त्र तात्पर्य का विषय नहीं। इति उक्त्वा
नानात्व निंदते यच्च, तृतीय पाद हो गया। चतुर्थ पादार्थमाह यचेतद तदेव ही समंजसम, यचेतद तदेव ही समंजसम, वही ठीक ही। समंजस क्या है? ऋजु अवबोधम, ऋजु अवबोध ऐसे सरल से ज्ञान होता, स्पष्ट है। सुख से निश्चय किया, टीका में क्या टिप्पणी में सुखावश्यम, ये सुख से निश्चय होता है, ये अद्वितीय तत्व है। न्यायम युक्तियुत, हुई ठीक है। द्वैत की निंदा की गई और अभेद की प्रशंसा की गई, तो ही वास्तव है, अद्वितीय ही तत्व है वास्तव, द्वैत मिथ्या है। तदेव ही समंजसम, विषय भेदन प्रशंसन निंदन च यच्च, एतत् विषय भेदन प्रशंसन और निंदन। विषय भेदन प्रशंसन अद्वैत का प्रशंसनम, अद्वैत की स्तुति, और द्वैत की निंदा, दोनों अलग। निंदा का विषय अलग और प्रशंसा का विषय अलग। विषय भेदन प्रशंसन निंदन च जो है तदेव ही समंजसम। एवं ही यचेतत् तद 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 तत् विषय भेदन एवं एवं ही समंजसम, एवं ही द्वैतस्य अशास्त्रीयत्वम् अद्वैतस्यैव तात्पर्यगम्यत्वम् इति अंगीकारे सति। एवं का इस प्रकार द्वैत है अशास्त्रीय, द्वैत में अशास्त्रीय तो शास्त्र प्रतिपाद्य तो नहीं, शास्त्र का तात्पर्य द्वैत में नहीं। अद्वैतस्यैव तात्पर्यगम्यत्वम्, तत्का शास्त्र अद्वैत ही तात्पर्य गम्य, तात्पर्य गम्य अद्वैतम अद्वैतस्यैव न तो द्वैतस्य इति अंगीकार सती। एवं ही ऐसा मानने से समंजसम ठीक, ऋजवबोधम न्यायम। भेद दृष्टिनाम अपनी न्यायत्वाविशेषात् भेद दर्शन निंदन से कुतो न्यायत्वम इति आशंका। कहते भेद दृष्टि भी तो न्याय है, युक्तियुत है। भेद दृष्टि नाम अपनी न्याय तो युक्तियुत है। भेद दृष्टि प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध, सब परमात्मा की उपासना करते, भेद दृष्टि तो न्याय है, अपने से भिन्न है। सब कैसे पशु पक्षी बराबर, कैसे अपने बड़े छोटे भेद है, युक्तियुत है, वो बराबर है। जैसे अद्वैत है न्याय है, भेद दर्शन में न्याय है तो बराबर हो जाएगा, न्यायत्व अविशेष बराबर हो गया। तो भेद तत्व निंदन से कुतो न्यायत्वम, तो द्वैत दर्शन की निंदा न्याय कैसे है? द्वैत दृष्टि भी न्याय है। इतिहास के कहते या तो तार्किक कल्पिता कुदुष्टयस ता अनृजो, अनृजो ऋजो नहीं, सरल नहीं, अन्याय तार्किक के द्वारा परिकल्पित कुदृष्टि, कुत्सिता दृष्टि कुदृष्टि, मिथ्या ज्ञान अशास्त्रीय, अशास्त्रीय कल्पना करते, शास्त्र का तात्पर्य नहीं, वो ठीक नहीं, अन्याय है। निरूप्यमाना न घटना प्रांचती अभिप्राय, अनुजीव का तो उसका निरूपण करते विचार करते, घटना न गच्छति, घटना न प्रांचती, घटना संभावना संभावना न गच्छति, संभावना को प्राप्त नहीं, संभव ही नहीं होती। द्वैत कल्पना करते किंतु संभव नहीं होता है। ये तो बड़े बड़े शास्त्र में विचार किया, जो भेद भेद कहते, भेद का ज्ञान ही नहीं हो सकता है। बड़े तर्क विचार करने पर ज्ञान होता है, पहले पहले तो लगता है भेद ही दिखता है। टीका में थोड़ा बता दिया, निरूप्यम टीका में। अच्छा, या वेद बाह्या स्मृतयो याश काश कुदृष्टय सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमो मूलाहिता स्मृता। या वेद बाह्या स्मृतय, स्मृति बहुत है, कुछ शास्त्र सम्मत है, कुछ शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। वेद विरुद्ध को प्रतिपादन करने वाले नास्तिक, वेद निंदका, वेद की निंदा करने वाले नास्तिक। स्मृति अधिकरण मीमांसा में विचार हुआ, उत्तर पूर्व मीमांसा में स्मृति भी प्रमाण है, किंतु श्रुति सम्मत स्मृति प्रमाण, श्रुति विरुद्ध स्मृति प्रमाण नहीं।
और वेद विरुद्ध स्मृति है तो प्रमाण नहीं। जो वेद बाह्य स्मृति है वो प्रमाण नहीं है। यास्य काश्य कुदृष्ट है, और जितने कुदृष्टि है वेद विरुद्ध, जितने शास्त्र वेद विरुद्ध है कुदृष्टि है, जितने बड़े बड़े कोई भी हो, वेद दृष्टि वेद शास्त्र सर्वास्था निष्फला, सब निष्फल है, कोई प्रयोजन नहीं, फल नहीं। जो फल लगता है वो फल वास्तव नहीं है। प्रेत्य मरने के बाद कुछ फल नहीं मिलेगा, प्रेत्य निष्फला, फल शून्य अर्थ का कुछ नहीं। तमो मूला ही ता स्मृता, ता ही तमो मूला अज्ञान मूलक है, ब्रह्म मूलक है, ब्रह्म है मूल। जितने स्मृति वेद बाह्य तमः मूलम यासाम स्मृति नाम ताः स्मृतयः तमो मूला ब्रह्म मूलक। ब्रह्म के कारण संस्कृत में बड़े बड़े ग्रंथ लिखने से क्या होगा। अभी वेद विरुद्ध में नास्तिक लोग ग्रंथ लिखते, बड़े बड़े ग्रंथ, अभी भी बड़े बड़े विद्वानों को रुपया दे करके लिखते ही इस प्रकार हमारे ग्रंथ लिखो। अपने कुछ कोई लिखा है इसको कहते इसको संस्कृत में देखो, बहुत रुपया मिल जाता है तो कोई पंडित संस्कृत कर देते, और संस्कृत हो जाएगा तो दिखाते, बड़े पुस्तक सुंदर छपाते, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सरल, कम रूप में बिक्री, कम रुपया कीमत रखते, बहुत लोग ले लेते, कोई तो बांटते, बड़े बड़े पुस्तक सुंदर छपा करके। वो अज्ञान ब्रह्म मूलक है, वो प्रामाणिक नहीं है। ये तो मनुस्मृति मनु में कहा गया, ये मनु वचना, ये कौन से ये न्याय नहीं, वेद दर्शन न्याय नहीं, अशास्त्रीय। न्याय विरोधादपि भेदवादा नाम असमंजसत्वम इत्याह। और युक्ति विरुद्ध होने से भेदवाद, भेद कथन, भेद मत असमंजस, समंजस, अन्याय, ठीक नहीं, अनुचित आना मिथ्या है। इत्याह निरूप्यमाना घटना न प्रांचति। भेद दर्शन भेद दिखता है किंतु निरूपण विचार करने पर घटना न प्रांचति। सब कहते सत्य प्रत्यक्ष दिखता है, सब घटपट आदि पदार्थ, मिथ्या कैसे कहेंगे। क्या दिखता है, घट पर्वत जल पृथ्वी सब दिखता है ना, या सत्य दिखता है। कहते साफ दिखता है, सत्य है, सत्य सत्य दिखता है, कहते दिखता है किंतु सत्य कहाँ दिखता है, सत्य कैसे निश्चय हुआ। आप सत्य मान करके कहते सत्य दिखता है, पर्वत को हम सत्य मान कर बैठे, कहते हमको सत्य दिखता है। दिखता है, चक्षुरोग होने पर चंद्र दो दिखता है, मरु में जल दिखता है, वो सत्य दिखता है, दिखता है तो सत्य नहीं, कैसे निश्चय होगा। सत्यत्वम, उसमें सत्यत्व है या नहीं। घट दिखता है, सामने घट साफ दिखता है, बिल्कुल ये घट है दिखता है, किंतु वो सत्य है करके कैसे दिखता है। घट में सत्यत्व क्या है, जिसका तीनों काल में बाध नहीं हो, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों काल में बाध नहीं होगा तो सत्य। रज्जु में सर्प दिखता है, भय करे भागते, उसमें निश्चय होता है तीनों काल में बाध नहीं होगा, ऐसा सत्य मान के तो भागते हैं, किंतु भ्रांति है, अबाधित नहीं। कोई कहने पर नहीं मानेगा, भाग कर दौड़ गया, कोई क्या नहीं सर्प नहीं, या नहीं मैं देख कर आया सामने, अपने आँख से देख कर आया। जैसे कि कोई नाक कान से कोई देखता है तो देखा है, फिर आँख देखते देख रहा है, सत्य सुनेगा नहीं, हम नहीं सुनेंगे, इतने दृढ़ निश्चय रहता है। किंतु ये जो साफ दिखता है इसके ऊपर विचार करते हैं, ये थोड़ा विचार करें, आपको जो दिखता है घट दिखता है, या घट में सत्य तो दिखता है। घट में सत्य तो त्रिकाला बाध्य, तो तीन काले में अबाध्य, तीनों काले में अबाध्य, तो उसमें दिखेगा तो काल तरह का प्रत्यक्ष होना चाहिए। वर्तमान काल का तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, अतीत काल में कभी बाध नहीं हुआ था, भविष्य काल में कभी बाध नहीं होगा। हमको इसके लिए हमारे बाध ज्ञान नहीं हुआ, किसी पुरुषांतर को भी बाध नहीं होगा। हमको रज्जु में सर्प दिखता है, दूसरे को भी सर्प दिखेगा, अन्य लोग को जब भविष्य में कोई आएगा तो सर्प देखेगा, ये कैसे निश्चय होगा। सर्व पुरुष सर्व काल का प्रत्यक्ष होगा तो त्रिकाला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष होगा। त्रिकाला बाध्यत्व नहीं दिखता है, घट दिखता है, पर्वत भी दिखता है, पर्वत में सत्य तो नहीं दिखता है, किंतु सामान्य में कहा साफ दिखता है, वो सत्य दिखता है, सत्य दिखता है।
सुनने के तैयार नहीं, दिखता है सत्य कैसे नहीं, सत्य है दिखता है जरूर, किंतु उसमें सत्यत्व कैसे निश्चय हुआ, सत्यत्व नहीं दिखता है। इसी प्रकार विचार करेंगे तो निरूप्यमाना ये जो घटना न प्रांचति भेद, देखो वैशेषिक वैनाशिक आदि कल्पना, वैशेषिक कणाद मत के, वैनाशिक बौद्ध मत है। कल्पना भेदानुसार ही न, भेद को अनुसरण करने वाले, भेद दृष्टि करने वाले। अरे भेद दृष्टि करते क्या आपत्ति है, कहते भेदस्य दूषित, दोष दूषित, परस्पर आश्रयतादि दोष दूषित, अन्योन्याश्रय दोष उसमें न प्रमीयते। भेद की प्रमा नहीं होती, जो दिखता है वो परमात्मक है, यथार्थ है। मरु में जल दिखता है, परमात्मक है क्या? चंद्र दो दिखेगा तो परमात्मक नहीं, अनेक दिखेंगे तो घड़ा में चंद्र का प्रतिबिंब, चंद्र नहीं प्रतिबिंब मिथ्या है। इस प्रकार यहाँ परस्पर आश्रयता आदि दोष, आश्रयता आदि दोष है न दूषित। भेद ज्ञान होने के लिए किसका भेद है, कहाँ भेद है? ये भेद का है कि जहाँ जिसका भेद है उसको कहेंगे प्रतियोगी, भेद के प्रतियोगी, और जहाँ भेद है उसको क्या कहते हैं? अनुयोगी। घट का भेद पट में, घट का भेद पट में, भेद का प्रतियोगी कौन हुआ? घट हुआ, पट है प्रतियोगी। यह अनुयोगी हो गया पट, घट हो गया प्रतियोगी। अनुयोगी प्रतियोगी दोनों एक होते कभी? अपना भेद अपने में नहीं रहा, तो अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होगा। और अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान कैसे होगा? भेद ज्ञान के बिना नहीं होगा। एक ही अनुयोगी प्रतियोगी नहीं होता है, प्रतियोगी से भिन्न अनुयोगी होना चाहिए। भेद ज्ञान होगा तो अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान होगा, और अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान होने के बाद भेद ज्ञान हो जाएगा। पहले क्या होगा? भेद ज्ञान होने के लिए अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान चाहिए, अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान होने के लिए यही अनुन्यास। और बहुत दोष है, विचार करने पर और विचार करेंगे तो बिल्कुल भेद दिखता है, साफ दिखता है, किंतु कैसे निश्चय होगा? अपना भेद अपने में क्यों नहीं रहता है? क्या उत्तर है? अपना भेद अपने क्यों नहीं रहता है? वो भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं ना, भिन्न कौन? दूसरा। स्वयं क्यों भिन्न नहीं? क्यों? अपना भेद उसमें नहीं रहता है। घट का भेद पट में रहता है, उसी घट का भेद उसमें नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि भिन्न नहीं। भिन्न क्यों नहीं? क्यों? अपना भेद नहीं रहता है। भेद नहीं रहने से भिन्न नहीं हुआ, और भिन्न नहीं होने से भेद नहीं रहा। ये तो खाली पढ़ कर, न्याय पढ़ कर बहुत कठिन पढ़ लेते हैं, किंतु यहाँ पकड़े जाते हैं। बड़े बड़े न्याय के बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े तर्क बहुत है, किंतु जो विचार कर देखते हैं कैसे निश्चय होगा? इसे अनुन्यास आदि दोष, परस्पर आश्रयता आदि दोष से दूषित है भेद। न प्रमेयते, उसकी प्रमा नहीं होती, यथार्थ अनुभव नहीं है। अब व्यवहार काल में प्रमा व्यवहार करते हैं, तत्वावेद का प्रमा नहीं है, दोष से दूषित होने से बाधित है। तेन भेदवादानाम उत्प्रेक्षामूलानाम असमंजसता इत्यर्थ। भेदवादानाम, भेदवाद वेद शास्त्र जितने कल्पना मूलक है, उत्प्रेक्षा मूलम ये सांबादाना, उत्प्रेक्षा मूलाना, अपने बुद्धि से कल्पना करते ही मूल है। असमंजसम वो ठीक नहीं है, मिथ्या है, गलत अन्याय है। आगे शंका, न भेदवादानाम उत्प्रेक्षा मात्र मूलत्वम श्रुति मूलत्वाद इति आशंका परिहरति। कि भेदवाद खाली उत्प्रेक्षा मूल है, कल्पना उसका मूल ही बात नहीं। कल्पना तो करते, युक्ति से सिद्ध करते, और श्रुति मूलत्वाद, श्रुति मूला ये सा भेदवादाना, श्रुति मूल कभी है, श्रुति उसमें मूल है। भेद युक्ति से सिद्ध करते, भेद प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होता है। श्रुति मूलत्वाद इति आशंका परिहरति, शंका का परिहार करते। जीवात्मनो पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्ते प्रकीर्तितं
भविष्यद्वृत्त्या गौणंतन मुख्यत्वं हि न युज्यते। यत जीवात्मनः पृथक्त्वम् उत्पत्ते प्राग प्रकृतितम तद भविष्यद्वृत्त्या गौणम नहीं मुख्यत्व युज्यते। जीव और आत्मा में जो पृथक्त्व भेद कहा गया उत्पत्ति प्राग प्रकृतितम, उत्पत्ति का अर्थ करने व्युत्पत्ति तत्वज्ञान होने के पहले जीवात्मा में भेद कहा गया, जो पहले कहा गया है तद गौणम भविष्यद्वृत्त्या गौण है, मुख्यत्व नहीं है, मुख्यत्व नहीं है। भविष्यद्वृत्त्या आगे दे तो कहेंगे उत्पत्ति, उसके दृष्टि से पहले गौण प्रयोग है, मुख्य नहीं है। द्वैत भेद पृथक्त्वम गौण, मुख्यत्व नहीं है। टीका में उत्पत्ति प्राग उत्पत्ति है प्रकृतितम। उत्पत्ति शब्द आकाश आदि उत्पत्ति होते ना, उत्पत्ति व्युत्पत्ति, उत्पत्ति का था उत्पत्ति में उद उपसर्ग है, पदाशिक्ति उत्पत्ति, वी उपसर्ग जोड़ देंगे उसके पहले व्युत्पत्ति हो जाएगा। धातु हुई एक ही है, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं, उपसर्ग अर्थ का द्योतक है, वाचक नहीं है। धातुओं का बहुत अर्थ है, धातु नाम अनेक अर्थ तो आहार विहार संहार परिहार आदि धातु का अर्थ, ह्रिय हरण है धातु का अर्थ। आंग लगा तो आहार हो गया, प्र लगा दिया तो परहार पिटना, और सम लगा दिया तो संहार नष्ट कर देना, और वीरा तो विहार। इसी प्रकार बहुत अर्थ होता है, किंतु सब उपसर्ग का अर्थ नहीं है। वी प्र सम आदि जो उपसर्ग है निपात, ये सब अर्थ का द्योतक सूचक होते हैं। ह्रिय हरण धातु में बहुत अर्थ है, अलग अलग उपसर्ग अलग अलग अर्थ का द्योतक सूचक। सूचक नहीं होगा तो अर्थ रहेगा नहीं रहेगा, अर्थ तो ही ह्रिय धातु का अनेक अर्थ है, उपसर्ग द्योतक होता है। कभी कभी द्योतक नहीं होने पर भी उस अर्थ में प्रयोग होता है। भी उपसर्ग नहीं हो करके भी व्युत्पत्ति शब्द नहीं कह कर उत्पत्ति शब्द भी व्युत्पत्ति अर्थ में प्रयोग होगा, क्योंकि पद धातु का अर्थ है। इसे जो श्लोक में उत्पत्ति प्राग उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति का अर्थ क्या क्या व्युत्पत्ति, या भी उपसर्ग नहीं तो वही अर्थ है। तो उत्पत्ति व्युत्पत्ति का, व्युत्पत्ति क्या है सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञानम प्राग उत्पत्ति। सम्यक ज्ञान के पहले, सम्यक ज्ञान क्या, सम्यक ज्ञान के लिए उपनिषद वाक्य तदर्थ उपनिषदां प्रवृत्ति अपेक्षा। सम्यक ज्ञान के लिए उपनिषद की प्रवृत्ति, उपनिषद वाक्य श्रवण करेगा साधक, फिर विचार कर सम्यक ज्ञान होगा। जो उपनिषद वाक्य में कहीं आकाश आदि उत्पत्ति कही गई, कहीं कुछ कहा गया है, उपनिषद वाक्य की प्रवृत्ति की अपेक्षा सम्यक ज्ञान। प्राक उपनिषद प्रवृत्ति होगी सम्यक ज्ञान होगा। उसके पहले उपनिषद की प्रवृत्ति के पहले कर्मकांड है, कर्मकांड ज्ञानकांड दो विभाग। उपनिषद के पहले कर्मकांड है, प्राक प्रवृत्तेन प्रवृत्तम कर्मकांडेन यत् प्राक पृथक्तम। कर्मकांड वाक्य के द्वारा वाक्य से पृथत्व कहा गया। उपनिषद सम्य ज्ञान के लिए उपनिषद वाक्य की प्रवृत्ति होगी, श्रवण आदि करेगा, जो वैराग्य होगा जिज्ञासा होगी, तो वेदांत श्रवण करने के लिए तद विज्ञानार्थम सद्गुरु में भी गच्छेत। सम्य ज्ञान के लिए उपनिषद की प्रवृत्ति होगी। उसके पहले वेद में कर्मकांड है, प्रवृत्त कर्मकांडे न पर यत् परा परयोर नानात्वम उत्तम, नानात्वम उत्तम पृथक्त्वम। प्राग उत्पत्ते यत् पृथक्त्वम नानात्वम कहा गया। नानात्वम उत्तम वो गौण है, नानात्व गौण है।
तदोदनम पचते इति भविष्यत वृत्तिया तंडुल से ओदनत्ववत गौणत्वमेव ओदनम पचती। अभी पानी रखा, गर्म हुआ पानी, उसमें चावल डाल दिया। क्या पानी है? पानी में क्या है? किसको पकाता है? चावल को पकाता है, भात को पकाता है? चावल को पकाने से भात बनेगा। अभी पकाता है किसको? चावल को। कहते ओदन पचती, ये पक जाने के बाद ओदन बनेगा। अभी तंडुल में ओदन शब्द मुख्य है, गौण है? भविष्य तो ओदन बनेगा करके तंडुले में ओदन शब्द गौण है। इसे तद ओदन पचती तो भविष्य वृत्वा भविष्य वृत्तिया भविष्य में ओदन बनेगा। उसके कारण तंडुल से ओदन तोवत, तंडुल है चावल, भात को भी चावल कह देते, भात अलग है तब चावल अलग है। तंडुल से ओदनत्ववत, तंडुल में ओदनत्व जैसे गौण है, इसी प्रकार जो भेद कहा गया गौण में वह गौण है, आरोपित है, वास्तव नहीं। न मुख्य भेदार्थत्व श्रुति, श्रुति मुख्य भेदार्थक नहीं है। श्रुति में जो भेद कहा गया भेदार्थक श्रुति मुख्य नहीं है, गौण है। भेद कहा गया मुख्य क्यों नहीं है? अद्वैत कहा जाएगा उपनिषद वाक्य में, ठीक है। कर्मकांड में वाक्य में भेद कहा गया, उसको मुख्य नहीं मान करके गौण क्यों कहते? कहते इसलिए श्रुति वाक्य कोई वाक्य होता है अपूर्व बोधकत्व प्रमाण होता है, अज्ञात ज्ञापक होकर के। जो अज्ञात है उसको ज्ञापन करेगा तो प्रमाण होता। वेद कर्मकांड पढ़ने के पहले, वेद पढ़ने के पहले वेद का ज्ञान किसको है? वेद ज्ञान ही है, सबको है। पढ़ने के बाद भी नहीं जाता है वेद ज्ञान, भ्रम। वेद ज्ञान सिद्ध है, सबके लिए सिद्ध है। बिल्कुल को जो नहीं पढ़ता नहीं जानता है तो भी वेद पूर्व व्यवहार करता है। अपूर्व नहीं, ज्ञात है, वेद ज्ञात है। और जो ज्ञात ज्ञापन करने से प्रमाण नहीं होता है। लोक में जो ज्ञात है उसको कोई कह देगा तो अन्य लोग सुनते नहीं, अरे तो हमको मालूम है, क्या बोलता है? भेदस्य अपूर्वत्व अभावात, भेद में अपूर्वत्व नहीं, अज्ञातत्व नहीं, और पुरुषार्थत्व से अभावात। भेद अज्ञात नहीं, भेद की ज्ञान होने से कुछ फल भी नहीं होता है, पुरुषार्थ भी नहीं। हाँ, अद्वैत का तो फल है, अब भेद के ज्ञान से कुछ नहीं होता है। भेद ज्ञान जितने विचार करो भेद, वो तो संसार बढ़ता जाता है। जल से भिन्न है पर्वत, मालूम है? हाँ, उसको देखो, युक्ति से सिद्ध करो, अनुमान करो, क्या ज्ञान हो जाएगा? प्रत्यक्ष दिखता है। एक जल का गुण अलग, पृथ्वी का गुण अलग। पृथ्वी में गंध है, जल में नहीं है, इसे जल पृथ्वी से भिन्न तर्क कर सिद्ध करो। जितने सिद्ध करने से क्या मिलेगा? पुरुषार्थत्व अपूर्वत्वं च पुरुषार्थत्वं च इति अपूर्वत्व पुरुषार्थत्वे तयोरभावात्। भेद में अपूर्वत्व नहीं, पुरुषार्थ नहीं होने से तो मुख्य नहीं, प्रमाण नहीं है। अद्वैत अपूर्व नहीं है। अद्वैत कोई पहले मालूम है किसको? शास्त्र श्रवण के पहले कोई प्रसिद्ध है नहीं, अपूर्व है। और अद्वैत का फल है ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, इसलिए अद्वैत ही ये वेद गौण है। श्लोक व्यावर्त्याम आशंका माह, श्लोकेन व्यावर्त्या या आशंका, जिस शंका की निवृत्ति होगी श्लोक के द्वारा। व्यावर्त्या मतलब निवर्त्या, जिसकी व्यावृत्ति होगी निवृत्ति होगी, पहले शंका कहते। श्लोक कहते तो कुछ संबंध है, साधक में से शंका होगी, इस शंका की निवृत्ति करने के लिए आगे श्लोक। इससे पहले शंका को समझे। शास्त्र में इसे बाद कथा है, गुरु शिष्य कथा। शिष्य साधक की से शंका हो सकती है, कभी कभी साधक को शंका नहीं होती है, तो शंका को पहले करा के बता करके फिर समाधान। तो खंबा गाड़ते हैं, हिलता है तो मजबूत करने के लिए और पत्थर दे करें, मजबूत करते खंबा।
नहीं हिलेगा तो हिलाते हैं। अपने आप नहीं हिलेगा तो हिलाते नहीं, अपने आप कहाँ हिलता है, हिलाते ऐसे। हिलाने पर हिलता है तो और पत्थर डालो, फिर और थोड़ा हिलाओ, हिलता है तो और पत्थर डालो। इसी प्रकार शंका है तो शंका का समाधान करो, शंका नहीं होती तो शंका कराए। इसे शास्त्र में शंका करके समाधान करते हैं। शंका क्या नहीं आता है शिष्य को समझ में आता है, शास्त्र में शंका समाधान करके बताते हैं। वो शंका पहले कहते हैं ननु ननु श्रुत्यापि जीव परमात्मन पृथक्त्वं प्रागुत्पत्ति है। यत है, यत नहीं चाहिए। उस श्लोक में तो या पहले ननु श्रुत्या, पहले शंका में, अभी श्लोक व्याख्या आरम्भ नहीं हुई। ननु श्रुत्यापि जीव परमात्मन पृथक्त्वं प्रागुत्पत्ति प्रकृतितम। यहाँ जो आगे प्राग उत्पत्ति के आगे उत्पत्त्यर्थ उपनिषद वाक्य पूर्वम, यहाँ पाठ भेद है, पाठ भेद इस पाठ को रखा गया है। व्युत्पत्त्यर्थ उपनिषद वाक्य टिप्पणी में तो 4 नंबर टिप्पणी में उत्पत्त्यर्थ उपनिषद को लेकर टिप्पणी किया है। उत्पत्त्यर्थ उपनिषद वाक्य वो पूर्व में क्या है, पहले से पाठ था। टिप्पणी में व्युत्पत्त्यर्थ उपनिषद वाक्य उसको रखा है बड़े महाराज ने। व्युत्पत्ति में तत्वज्ञान, व्युत्पत्त्यर्थ उपनिषद, उपनिषद वाक्य तत्वज्ञान के लिए उपनिषद वाक्य उसके पहले श्लोक में जो उत्पत्ति है उसका अर्थ टीकाकार ने व्युत्पत्ति अर्थ कर दिया। वे शंका करते, अभी श्लोक की व्याख्या नहीं हुई, इसलिए यहाँ जैसे श्लोक में उत्पत्ति ऐसे उत्पत्ति रहना कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो शंका है। प्राग उत्पत्ति है, प्राग उत्पत्ति तो ही पृथक्त्वं प्राग उत्पत्ति आया, आगे उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य में पूर्वम। उत्पत्ति का तो व्युत्पत्ति तत्वज्ञान जैसे कहा, तो प्राग उत्पत्ति का अर्थ है। प्राग उत्पत्ति भाष्य में, भाष्य अपने पद की व्याख्या है। प्राग उत्पत्ति का तो उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य पूर्वम, व्युत्पत्ति अर्थ तत्वज्ञान के लिए जो उपनिषद वाक्य उसके पहले पूर्वम। तो यहाँ व्युत्पत्ति और टिप्पणी में उत्पत्ति अर्थ है, उसे रखना समझना, किंतु ये पाठ है व्युत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य में पूर्वम। प्रकृतितम, प्रकृतितम प्रकर्षण कीर्तितम कहा गया, कहाँ कहा गया, कर्मकांड। वेद में कर्मकांड बड़ा है, वेद में कैसे कहा गया, टिप्पणी दे दिया। चित्रा यजेत पशु काम, पशु चाहता तो चित्राय को करे, वृष्टि चाहता है तो कारिर्या यजेत वृष्टि काम यजेत, कारिर्या यजेत वृष्टि काम इत्यादि वाक्य ऐसे भेद कहा गया टीका में। न केवलम अस्माभिरुत्प्रेक्षितमिदं किंतु श्रुत्यापि दर्शितमिति अपेरर्थ। भाष्य में जो आया ननु श्रुत्यापि जीव परमात्मन पृथक्त्वम, अपि कौन सी क्या है, पहले तो आया कल्पित। शंका करने वाला कहता है केवल हम उत्प्रेक्षा करे कह दी बात नहीं, कि पहले आरंभ हुआ न भेदवाद नाम उत्प्रेक्षा मात्र मूलत्वम, उत्प्रेक्षा मात्र, उत्प्रेक्षा कल्पना मात्र मूल नहीं। श्रुत्यापि, अपि से क्या लेना, श्रुत्यापि न केवलम अस्माभिर उत्प्रेक्षितम, द्वैत केवल कल्पित नहीं, किंतु श्रुत्यापि दर्शितम, ये अपि शब्द का अर्थ हुआ। इति अपेर अर्थ, अपि शब्द का अर्थ विराम, ये विराम है। भेद वदंत्या श्रुते तात्पर्य लिंगम अभ्यासम जैसे, श्रुति का तात्पर्य ग्राहक लिंग होता है एक अभ्यास, बार बार कहेंगे तो उसमें तात्पर्य है। श्रुति किसी एक को 2 बार 3 बार बहुत बार कहा, तत्वमसि को 9 बार कहा, कोई कोई की 2 बार कह दिया, अभ्यास हुआ। ये अभ्यास तात्पर्य ग्राहक का लिंग ज्ञापक सूचक है। तो यहाँ तात्पर्य अभ्यास देते हैं अनेक स, एक बार नहीं भेद कथन, कितने बार भेद कहा। अभ्यास के अभ्यास करने से तात्पर्य उसमें है, भेद में। श्रुति का तात्पर्य भेद में है अनेक स,
अनेक से कैसे कहा, काम भेदतः इदम कामो वध काम ही थी। काम के भेद से वृष्टि काम, पशु काम, पुत्र काम इत्यादि अलग अलग कामना, स्वर्ग काम, काम भेद न इदम काम अध काम, यह चाहता है उधर चाहे, अध स्वर्ग काम, पशु नायजित स्वर्ग काम, चित्र आयोजित पशु काम इत्यादि अलग अलग काम भेद से अनेक प्रकार भेद कहा गया। एक कहन से भेद बार बार कहा गया। वेद में तात्पर्य, श्रुति का तात्पर्य है, केवल हम कल्पना करती बात नहीं। कर्म कांडे तत्त कामना भेदे न, कामना इच्छा, कामना भेदन जो जैसी इच्छा करता है उसके लिए वो कर्म विधान। जो पशु चाहता है वो पशु काम है, स्वर्ग चाहने वाला अलग। यजेत स्वर्ग काम, नियोज्य कौन होगा? पशु चाहने वाला, स्वर्ग चाहने वाला होगा। नियोज्य उसको कहते, जो नियुक्त होता है अधिकारी। नियोज्य भिन्न भिन्न हो गया, कामना के वजह से नियोज्य भिन्न भिन्न। कोई वृष्टि चाहता है, कोई पशु चाहता है, कोई स्वर्ग चाहता है, तो नियोज्य अधिकारी भिन्न भिन्न होने से नियोज्य भेद सिद्धा हो। फिर नियोज्य भेद है ना, कामना भेद है ना, भेद सिद्ध हो जाता है। नियोज्य का भी भेद, अधिकारी का कर्म करने वाले का भेद है। भेद से सिद्ध हो, अभी कामना के भेद से भेद सिद्ध हो जाता है। नियोज्य में भेद है। कथन जीव पर भेद, अच्छा कर्म कांडे, हाँ तत्त कामना वेदना नियोज्य भेद सिद्ध होगी। सिद्धांत की तरफ से शंका है, नियोज्य भेद सिद्ध हो गया। नियोज्य अलग अलग पुरुष कामना के भेद से, कामना के भेद से नियोज्य पुरुष जीव भिन्न भिन्न हो गया। कथन जीव पर भेद सिद्धादि, जीव ईश्वर का भेद कैसे सिद्ध होगा? हाँ चाहने वाले, स्वर्ग चाहने वाले अलग, पशु चाहने वाले अलग, फल चाहने वाले अलग अलग व्यक्ति पुरुष नियोज्य भिन्न भिन्न हो गया। जीव भेद सिद्ध होने पर भी कथन जीव पर भेद सिद्ध्यति, जीवेश्वर का भेद कैसे? हम तो कहते जीवेश्वर का भेद परस्य तत्र अनुतत्वात्, उसमें स्वर्ग काम पशु काम आदि का है, वह ईश्वर का तो नाम नहीं है। परस्य ईश्वर से तत्र अनुतत्वात्, नहीं उनसे जीव पर में भेद सिद्ध नहीं होगा। सिद्धांत की तरफ शंका करने पर पूर्व पक्षी का उत्तर देगा। इत्याशंक्य आह पूर्व पक्षी कहता परश्च, परश्च अलग अलग से कहा गया। सदाधार पृथ्वी द्याम इत्यादि मंत्र पर नहीं, ये कहा गया। पृथ्वी द्यू को धारण किया, पृथ्वी द्व्यादि से भिन्न, पृथ्वी में रहने वाला अलग होने से जीव, उसको धारण करने वाला परमात्मा इत्यादि मंत्र पर नहीं, परमात्मा में कहा गया। परश्च टीका में हिरण्यगर्भ समवर्तताग्र इति मंत्री, अग्रे समवर्तत हिरण्यगर्भ पहले था हुआ। प्रकृतो हिरण्यगर्भ सर्वनामना परामर्श्यते, सर्वनाम के द्वारा हिरण्यगर्भ का परामर्श। सर्वनाम है सदाधार, सदाधार में स तत्पद है, सर्वनाम है। किस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा? सर्वनामना परामर्श्यते, सर्वनामना सशब्देन परामर्श्यते। क परामर्श्यते? कह हिरण्यगर्भ परामर्श्यते। सही इमां पृथ्वीं द्यामपि धृतवान, स परमा हिरण्यगर्भ इस पृथ्वी को द्यू को भी धारण किया। धारण किया कैसे? क्या नहीं तो क्या होगा? अन्यथा गुरुत्वा तैर अवस्थान आएगा तो नीचे गिर जाएगा। पृथ्वी को धारण नहीं करे तो गुरुत्वात्, पृथ्वी में गुरुत्व है। तैर द्यूलोक भी पृथ्वी भी इसका अवस्थान नहीं हो सकता है, धारण करने वाला कोई हो। सामान्य पदार्थ को धारण नहीं करते गिर जाता है। इतने बड़े कोई धारण करने वाला है, नियमन करने वाला है, तभी रहता है। न च हिरण्यगर्भातिरिक्तम ईश्वरम परे बुध्यन्ते, सदाधार कह करके हिरण्यगर्भ कहा गया तो ईश्वर कौन है? कहते वही, उससे अतिरिक्त ईश्वर को नहीं समझते। सदाधार पृथ्वी कहते वही परमात्मा है,
हिरण्यगर्भ से अतिरिक्त कोई ईश्वर पर नहीं समझते कभी ये कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म भिन्न भिन्न है। ईश्वर कारण ब्रह्म है, हिरण्य कार्य ब्रह्म है, अलग अलग है। तो भी उसको एक मानते सब कार्य करने वाला ही ईश्वर ही अलग अलग रूप से अलग अलग कार्य करते हैं। मंत्र बनने ही परश्च प्रकृति संबंध परश्च सद आधार पृथ्वी द्याम इत्यादि मंत्र बनने ही आगे प्रकृति ये करना। पहले आया प्रकृति प्राग उत्पत्ति प्रकृतितम, तो यहाँ भी लेना परश्च प्रकृतितः कुत्र मंत्र बनने ही। कौन सी मंत्र बनना? सदाधार पृथ्वीन्द्याम इत्यादि मंत्र बनने ही प्रकृतितः परश्च परश्च प्रकृतितः इति संबंध अन्वय। कर्म कांडार्थम ज्ञान कांडेन अपबाध्य। कर्म कांड के अर्थ का बाध करके ज्ञान कांड के द्वारा अद्वैत से कर्म कांड का द्वैत का बाध हो जाता है। ज्ञान कांडार्थ से वह एकत्व से सामंजस्यम अवधारिता। कर्म कांडार्थ ज्ञान कांडार्थ ने अपबाध्य। ज्ञान कांडार्थ से वह एकत्व से ज्ञान कांड जो को है अर्थ एकत्व वही सामंजस्यम अवधारिता। इतिहासों के शंका होने पर पूर्व पीछे कहता है बाध्य बाधक भाव निर्धारण कारण अनवधारणात् में एवं। सिद्धांत ने कहा कर्मकांड में द्वैत तो कहा गया ठीक है, किंतु कर्मकांड एक अर्थ द्वैत को ज्ञान कांड से बाध करके ज्ञान कांड का जो अर्थ एकत्व उसको ही धारण करो, वही उचित है, न्याय है, इसको अवधारण करो। ऐसा कहने पर पूर्व पीछे कहता है कैसे पता चलेगा कौन बाध्य कौन बाधक? बाध्य बाधक भाव निर्धारण कारणानवधारणात्। बाध्य भाव बाधक भाव बाध्यत्व बाधकत्व। रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ, आगे रज्जु ज्ञान होने पर किसका बाध होता है? रज्जु का बाध हो जाएगा सर्प के द्वारा, सर्प ज्ञान से, क्योंकि सर्प ज्ञान का बाध हो जाए रज्जु ज्ञान से तो वहाँ निर्धारण होता है। किंतु यहाँ कैसे निश्चय होगा? वहाँ तो रज्जु सब देखेंगे सर्प ज्ञान बाध हो गया, सर्प का बाध हो गया, किंतु यहाँ द्वैत अद्वैत दोनों वेद में कहा गया। बड़े कर्मकांड में द्वैत कहा गया, उपनिषद में अद्वैत कह दिया, तो बाध्य बाधक भाव से भाव निर्धारण है। दोनों में बाध्य बाध भाव का निर्धारण निश्चय करने के लिए कारण से अनवधारणा था। कारण का निश्चय नहीं होता है, किसी कारण हो तो इसको बाध्य कहे इसको बाधक कहेगी, बिना कारण किसको कहेंगे तो दूसरे कोई किसको कहेगा? मैं एवं पूरा पीछे कहता मैं एवं कर्मकांड को बाध्य मान करे ज्ञान कांड अर्थ मानेंगे ठीक नहीं। इत्या पूरा पीछे कहता तत्र कथम कर्म कांड ज्ञान कांड वाक्य विरोध है। कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड वाक्य का विरोध हुआ, ठीक है। तो विरोध यदि हो गया ज्ञान कांड वाक्यार्थ से वह एकत्व से सामंजस्य अवधार्यते थी, दोनों का विरोध है, दोनों भेद के अंदर आया। तो ज्ञान कांड वाक्य का जो अर्थ अद्वैत वही एकत्व से, ज्ञान कांड वाक्य अर्थ क्या है? एकत्व। एकत्व से वह सामंजस्यम कथम अवधार्यते, ये कैसे निश्चय होगा? ज्ञान कांड वाक्य का अर्थ जो एकत्व अभेद वही उचित है सामंजस्यम, ये कैसे निश्चय होगा? ये शंका है पूरा पिछले की। इसके ऊपर उत्तर देगा सिद्धांति टीका में। श्लोकाक्षर उत्तरम आह, सिद्धांत उत्तर देता श्लोकाक्षर श्लोक के द्वारा। अत्रोच्यते भविष्य गौण यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते, या श्रुति में कही गई जिस परमात्मा से भूत जायन्ते जायन्ते ये न जाता नहीं जीवंती यद प्रयंत अभिशमिष्यन्ति। सृष्टि स्थिति कारण सौ, सृष्टि स्थिति कारण परमात्मा। यथा अग्नि है क्षुद्रा विस्फलिंगा उत्पद्यन्ते, अग्नि से चिंगारी जैसे निकलती है इसे आत्मा से सारा जगत की उत्पत्ति, सब की उत्पत्ति। तस्माद भाई तस्माद आत्मना आकाश संभूत, इसे आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तद इच्छत बहुश्याम, वो इच्छा ने क्या बहुत बनने के लिए। तब तेज असृजत, तेज की सृष्टि की।
चांदोग्य में आया, तैतरीय में आया, बृहदारण्य के कितने बार आया, इत्यादि इत्यादि व्युत्पत्त्यर्थ उपनिषद वाक्य हो। यहाँ भी व्युत्पत्त्यर्थ चाहिए। इत्यादि व्युत्पत्त्यर्थ उपनिषद वाक्य। ये उपनिषद वाक्य यहाँ द्वैत कहा गया, ये किसके लिए? व्युत्पत्त्यर्थ, व्युत्पत्ति तत्व ज्ञान के लिए ये सब कहा गया। अग्नि विस्फुलिंगा यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते। सृष्टि में जो सृष्टि वाक्य है, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। अद्वैत कहने के लिए द्वैत का निषेध करना, द्वैत प्रपंच जो दिखता है उसका अध्यारोप करने के लिए सृष्टि वाक्य। तो ज्ञान करने के लिए वहाँ उपनिषद वाक्य में ये सब द्वैत सृष्टि कही गई। व्युत्पत्त्यर्थ उपनिषद वाक्य प्राक, उसके पहले कर्मकांड में भेद कहा गया। पृथत्वम कर्मकांडे प्रकृतितम, कर्मकांड में भेद कहा गया। यद प्रकृतितम तन्न परमार्थम, कर्मकांड में जो भेद कहा गया वो परमार्थ नहीं है। फिर क्या है? किंतरे गौण, वो गौण है। टीका में पृथत्वस्य गौणत्वे प्रागुक्तमेव दृष्टान्त महा। पृथत्व भेद गौण होने के दृष्टांत पहले कहा था, महाकाश घटाकाश पहले कहा था पूर्व में। यही बता दे गौण कैसे? महाकाश घटाकाश आदि भेदवत। जैसे महाकाश घटाकाश आदि के भेद गौण है, घटाकाश महाकाश वास्तव नहीं है, उपाधि को लेकर भेद व्यवहार होता है, गौण है। इसी प्रकार यहाँ जो भेद कहा गया वो गौण है। ये तो सामान्य गौण बता दिया, किंतु श्लोक में जो दिया भविष्यत वृत्तियाँ उसको लगाएंगे आगे। ओम भद्रं कर्णेभिः तनवे व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम